अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आलू के कबाब, क्रिस्पी आलू, कटलेट्स, आलू की टिक्की। इसके बहुत सारे नाम हैं और ये हमेशा से हर घर में बनते हैं, लेकिन इसकी कोई ख़ास ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आलू 90% बॉयल होने चाहिए और ठंडे होने चाहिए। इनके अंदर मॉइस्चराइज़र बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से आपके आलू ख़राब होते हैं। इनको ठंडा करके फ्रिज में रख दें। और यहाँ पर मैंने चने की दाल ली है आधा किलो में 1 पाव। इसके अंदर गोल मिर्च डालें और नमक अपने हिसाब से डालें और इसको ढककर उबलने के लिए रख दें। उबलने के बाद दाल के ऊपर आने वाले झाग लाजमी उतार दें, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। दाल उबलने के बाद इसका पानी खुशक कर लें। पानी ड्राई होने के बाद इसको दाल घोटे से मैश कर लें, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मिक्सी में पीस लें। दाल को मिक्सी में पीसने के बाद आलू की तरफ आ जाते हैं, जिनको हमने बॉईल कर कर फ्रीज में ठंडा करने के लिए रखा था। उनका छिलका उतारेंगे और उनको ठंडा करेंगे और उसके बाद ही उनको मैश करेंगे, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी करेंगे और गरम आलू को मैश करेंगे तो वो पानी छोड़ेगा, जिससे आपके कबाब हो जाएंगे नरम और वो टूटेंगे। इसको आप कद्दूकश कर सकते हैं या मैशर से मैश कर सकते हैं। मतलब ये कि आपको बस सिर्फ इनका भुर्ता बनाना है, जो किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। आलू के अंदर मैं डबल रोटी के क्रम्स बनाती हूँ। बची हुई डबल रोटी को मिक्सी में पीस लें और इसको आलू के साथ मिक्स करें। हरी मिर्च और प्याज को मैंने काट लिया है। मसालों की तरफ आएँ तो इसमें कुटी मिर्च, नमक, लहसुन अदरक का पाउडर, चिकन पाउडर और चाट मसाला, ये ऐड करने के बाद पिसी हुई चने की दाल जो हमने रखी साइड में वो डालेंगे। प्याज, हरी मिर्चें डालेंगे। और अब एक ख़ास चीज़ की तरफ आ जाते हैं, वो है कोटिंग। कोटिंग में 4 चीज़ें ऐड करती हूँ। पहली है कॉर्नफ्लोर, मकई या चावल का आटा या बेसन, इनमें से कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। और इसमें डबल रोटी का चूड़ा। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप यकीन करें, इसके बाद आपको अंडा लगा के भी कोटिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तीसरी ट्रिक ये है टिक्की बनाने के लिए कि ये शामी कबाब की तरह बिल्कुल फ्लैट नहीं बनते, थोड़े से मोटे होते हैं। इनको बहुत कम ऑयल में मीडियम आंच के ऊपर फ्राई किया जाता है और ये बिल्कुल नहीं चिपकेंगे ना लगेंगे। ऊपर से कॉर्नफ्लोर लगाने की भी इनमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं। देखिए मेरे कितने अच्छे कलर आया है, कितने अच्छे बने हैं। अगर आपको फ्रोज़न करने हैं टिक्की तो आप इसके लिए इनको कम लाइट कलर दें, जैसे मैंने दिया है, और इनको टिश्यू पेपर पे या अखबार पे निकाल लें और ठंडा होने के बाद इनको रखें। दूसरा बैच हमेशा फ्राई पैन साफ़ करके कम ऑयल में आप फ्राई करें। ये देखिए मैं इसके अंदर पॉलीथीन लगा के फ्राई कर रही थी। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, घंटी का बटन लाजमी प्रेस करें और शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ये आप लोगों की तरफ से दिया हुआ प्यार होता है, जिससे हम मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने के लिए। देखिए ये फ्रोज़न हो गए थे, इनको मैंने डब्बे के अंदर कर लिया है और ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। बच्चों के लंच में, बर्गर में, सैंडविच में, चटनी के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इनको पैक करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी